क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसी जीव मौजूद है जो एंटार्क्टिका के -97 डिग्री सेल्सियस के ठंड से लेकर ज्वालामुखी के 151 डिग्री सेल्सियस की गर्मी तक को भी बड़ी ही आसानी से झेल सकता है। ये एकमात्र ऐसा जीव है जो स्पेस से हमारे धरती पर वापस आने में भी कामयाब हुए हैं और ये रेडिएशन के सबसे खतरनाक लेवल को झेलने की काबिलियत रखता है। एक्चुअल में कहा जाए तो ये जीव अमर है जो कभी किसी कंडीशन में नहीं मरता। ये जीव धरती पर लाखों सालों से जीवित है और आने वाले समय में भी जीवित रहेगा। ऐसा सिर्फ एक जीव नहीं बल्कि धरती पे ऐसे बहुत सी प्राणी का वजूद है जो कि कभी नहीं मरता और इस जीव के बारे में आपको वीडियो के अंत तक पता चल ही जाएगा। यानी कि ये सब जीव डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली अमर होते हैं। प्लैनेरिया फ्लैटवर्म समुद्र की गहराई में रहने वाले इस जीव के शरीर को अगर टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए तो इसका हर टुकड़ा फिर से जिंदा हो जाता है। इसके शरीर का हर एक टुकड़ा नए फ्लैटवर्म में तब्दील होकर जरूरत के हिसाब से आंखें और जरूरी ऑर्गन्स उगाना शुरू कर देता है। फिर देखते ही देखते हर एक टुकड़े अलग अलग प्लैनेरिया फ्लैटवर्म में कन्वर्ट हो जाता है। प्लैनेरिया अपनी इस दुर्लभ क्षमता के लिए बहुत ही ज्यादा सुर्खियों में रहता है। अगर इनके शरीर का कोई भी सेल नष्ट हो जाता है तो ये उस सेल को एकदम से नए सेल में बदल देता है। इसकी इसी खासियत के कारण प्लैनेरिया कभी नहीं मरता। हाइड्रा, मैं एवेंजर्स मूवी में दिखाए गए हाइड्रा की बात नहीं कर रहा बल्कि मैं जिस हाइड्रा के बारे में बताने वाला हूँ वो समुद्र की गहराई में रहता है और जो बहुत ही चिपचिपा सा होता है। 19वीं सेंचुरी के समय कुछ मरीन साइंटिस्ट को हाइड्रा के अमर होने का राज पता चला, पर इस रिसर्च को फंडिंग न मिलने के चलते वहीं पर रोक दिया गया। लेकिन इसके बावजूद 21वीं सेंचुरी में पूरी दुनिया को हाइड्रा के कभी न मरने वाली अनोखी क्षमता के बारे में पता चला। असल में हाइड्रा के शरीर के पुराने बॉडी पार्ट्स को ये समय के साथ अपने नए बॉडी पार्ट से रिप्लेस कर देता है और ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है जिससे कि इसकी उम्र कभी नहीं बढ़ती। तो जितना समय गुजरता है हाइड्रा उतना ही ज्यादा यंग और चमकदार हो जाता है। यूँ तो हाइड्रा बुढ़ापे की वजह से नहीं मरता, पर समुद्र में रहने वाले दूसरे जीव इसे अपना शिकार बना लेती है। ग्रीनलैंड शार्क, एंटार्क्टिका के बर्फीले समुद्र की गहराई में रहने वाले ग्रीनलैंड शार्क दुनिया भर में अपने ताकत के लिए मशहूर है। लेकिन ताकत के अलावा इसमें और एक खास बात है, ये शार्क बाकी के शार्क की तुलना में बहुत ही लंबी उम्र के होते हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक ये ग्रीनलैंड शार्क एवरेज 300 साल तक जीवित रहता है और इस ग्रीनलैंड प्रजाति के सबसे पुराने शार्क का उम्र 352 साल था, जो लंबाई में करीब 16 फीट का था। इस किस्म के शार्क समुद्र की इतनी गहराई में रहता है जहां रोशनी तक नहीं पहुंच पाता और पानी इतना ज्यादा ठंडा होता है कि कोई इंसान इस जगह तक पहुंचने की कल्पना भी नहीं कर सकता। लंगफिश, ये मछली ज्यादातर अफ्रीका के झील और नदी में रहते हैं। लंगफिश बाकी मछलियों से थोड़ा अलग है क्योंकि ये पानी के साथ साथ जमीन पर 6 महीनों तक रह सकता है। असल में सूखा पड़ने के चलते जब झील और तालाब का पानी सूख जाता है तब ये मछली अपने आप को मिट्टी के अंदर एक बिल में छिपा लेती है और छिपाने के दौरान इसके शरीर से केमिकल निकलता है जो बिल के अंदर कोकून बन जाता है। कोकून कंडीशन में वो जानवर अपने आप को एक हार्ड स्ट्रक्चर से कवर कर लेता है जिसके अंदर वो सुरक्षित रहता है। तो इसी कोकून में ये मछली लगातार 6 महीनों तक बिना पानी के भूखा रहते हैं। फिर जब बारिश होना शुरू होता है ये अपने बिल से निकलकर फिर से अपनी नई जिंदगी जीना शुरू कर देती है। साउथ अफ्रीका में रहने वाले लोग इस मछली को खाने के लिए सूखी हुई तालाब, झील या नदी से इसको निकाल लेता है, पर किसी भी इंसान को इसे ऐसे बिल के अंदर से निकाल लेना नहीं चाहिए क्योंकि ये अपने बिल पर ही निर्भर करता है और बारिश आने का सपना देखते रहते हैं। द वीटा बग, ये न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और अमेरिका के सभी जंगलों में पाए जाते हैं, जो पहली नजर में बिल्कुल कॉकरोच और ग्रासहॉपर के मिलावट से बने किसी जीव की तरह लगता है। वीटा बग दुनिया में सबसे पुराने समय से जीने वाला जीव है। साइंटिस्ट के रिकॉर्ड के अनुसार दुनिया के सबसे पुराने वीटा बग के फॉसिल्स का एज था लगभग 270 मिलियन साल, यानी कि करीब 27 करोड़ साल। आज के समय इसके 70 अलग अलग स्पीसीज धरती पर मौजूद है। साइंटिस्ट ने वीटा बग के कुछ स्पीसीज को लगातार 1 घंटों तक पानी में जिंदा उबाला था, पर इसके बावजूद ये बच गया। फिर इसे लगातार 4 दिन तक पानी में डुबो के रखा गया, लेकिन इसके बावजूद इसे कुछ भी नहीं हुआ। माउंटेन स्टोन वीटा बग, जो कि बहुत ही रेयर किस्म के जीव है, ये -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में बर्फ के अंदर जम जाता है और इस समय इसके शरीर में मौजूद 90% पानी क्रिस्टलाइज्ड हो जाता है। तब इसका दिमाग और हार्ट भी काम करना बंद कर देता है, पर जैसे ही धीरे धीरे तापमान बढ़ने के साथ बर्फ पिघलना शुरू होता है तो तब वीटा बग्स के सभी ऑर्गन्स फिर से काम करना चालू कर देता है और ये फिर से जिंदा हो जाता है। टार्डिग्रेड,
टार्डिग्रेड्स को वाटर बियर्स भी कहते हैं, पर पानी के साथ साथ ये जीव दुनिया के किसी भी जगह पर बहुत ही खराब कंडीशन पर जीवित रह सकता है। वाटर बियर नाम होने के बावजूद ये 10 साल तक पानी के बिना रह सकता है। टार्डिग्रेड आकार में बहुत ही छोटा होता है, जिसे खाली आंखों से देख पाना लगभग इम्पॉसिबल है। आधे मिलीमीटर साइज के ये जीव एंटार्क्टिका के मोटे मोटे बर्फ के अंदर से लेकर ज्वालामुखी के अंदर भी ये जीव रह सकता है। 2010 में एस्ट्रोनॉट्स कुछ टार्डिग्रेड्स को वैक्यूम चेम्बर में डालकर अंतरिक्ष पर भेज दिया था, और जब ये धरती पर वापस लौटा तब सब के सब टार्डिग्रेड जिंदा बचे थे। ये देखकर साइंटिस्ट भी हैरान हो गए। टार्डिग्रेड्स धरती पर डायनासोर से भी पहले के लगभग 600 मिलियन साल से लेकर आज तक एग्जिस्टेंस में है। मतलब इतने लंबे अरसे में भी ये जीव धरती से विलुप्त नहीं हुआ। तो इन सब कभी न मरने वाले जीवों में से आपको कौन सा सबसे अनोखा लगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है, वो वीडियो के ऊपर दिए गए फॉलो बटन को क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।